जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को सेंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सेंधव सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि 1856 की बात है। 1856 में एक लाहौर से कराची के बीच में रेल पटरियों को बिछाने का कार्य चल रहा था। बिछाने का कार्य चल रहा था, ठीक है ना। यानी 1856 में कराची और लाहौर के बीच में रेल पटरियों का कार्य चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ चला था कि यहाँ पर कुछ प्राचीन सभ्यता हो सकती है, कुछ प्राचीन स्थल हो सकते हैं। तब यहाँ पर सन 1856 में डॉक्टर बर्टन ने सरकार को सूचना दी थी कि यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थल हो सकते हैं। तो 1856 में डॉक्टर बर्टन ने सरकार को सूचना दी कि यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थल हो सकते हैं। तब सरकार ने 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। और ये किसके निर्देशन में की थी? ये डॉक्टर कनिंघम के निर्देशन में। डॉक्टर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 में की थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1861 में की गई थी। किसके निर्देशन में? डॉक्टर कनिंघम के निर्देशन में ये स्थापना की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद में 1904 की हम बात करें, सन 1904 में डॉक्टर मार्शल के निर्देशक बनाया गया था। यानी डॉक्टर मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक बनाया गया था। ठीक है ना। कब बनाया गया था? 1904 में डॉक्टर मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का निर्देशक बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर इसकी खोज होनी शुरू हो जाती है। इस विभाग के द्वारा जो भी प्राचीन स्थल है सिंधु सभ्यता के, उनकी खोज करनी शुरू करते हैं। और ये जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जो अधिकतर स्थल है, ये कहाँ पर है? ये जो सिंधु नदी, सिंधु सरस्वती
नदी के आसपास स्थल थे। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले थे, जैसे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे चौदड़ो हो, चाहे कालीबंगा हो, ये जो स्थल मिले थे सिंधु घाटी के आसपास में मिले थे। और इनके जो अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, इनका जो अधिकतर है ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों में और पाकिस्तान तक इसका विस्तार है। यहाँ पर इनका अधिकतर विस्तार मिलते हैं। जैसे भारत के अंदर लगभग 917 स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और पाकिस्तान के अंदर 481 स्थल मिले हैं। कितने? पाकिस्तान के अंदर 481 और भारत के अंदर लगभग 917 सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ मिले, ये प्राचीन स्थल, तो गुजरात के अंदर मिले। ठीक है ना। तो इसके बाद में बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको मैं बता देता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है। देखो यहाँ तक आपको बात ये ध्यान रखनी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर खोज की बात हुई थी तो सबसे पहले यहाँ पर 1856 में लाहौर से कराची के बीच में रेल पटरी का काम चल रहा था। ठीक है ना। और इसमें पता चला कि यहाँ पर कुछ प्राचीन सभ्यता हो सकती है। तब 1856 में डॉक्टर बर्टन ने ये सूचना सरकार को दे दी थी कि ऐसे ऐसे स्थल आपको मिल सकते हैं। इसलिए 1861 में डॉक्टर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कर दी थी। ठीक है। और 1904 में इसका निर्देशक बना दिया था किसको? डॉक्टर मार्शल को। ठीक है ना। और अब हम बात करें कि भाई इसका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं आपको बता देता हूँ विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है। तो देखो ये आपको सीधा पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार, तो इसका पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर विस्तार है और उत्तर से दक्षिण इसका लगभग 1400 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि भारत इसका सभ्यता का जो उत्तरतम स्थान कौन सा है, पूर्वतम कौन सा है, पश्चिमतम कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा है, तो उत्तर में यहाँ पर देखो अखनूर के मादा यानी जम्मू कश्मीर राज्य, कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक है। और यहाँ पर अगर नदी आपसे पूछे कि उत्तरतम नदी कौन सी है, तो नदी का नाम है चिनाब। ठीक है। नदी का नाम कौन सा हो गया? चिनाब। अब दक्षिण में आपको पूछे तो दक्षिण में दाइमाबाद और दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। और इधर आपसे पूर्व में पूछे तो पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर अगर आपको दक्षिण में नदी के बारे में पूछे तो नदी है गोदावरी। नदी कौन सी होगी? गोदावरी। ठीक है। और आपसे पश्चिम में पूछे तो पश्चिम में आपको याद रखना है बलूचिस्तान तक इसका विस्तार है। ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम आपको ये पता होना चाहिए। और एक स्थान का नाम लिखना ना, सुतकागेडोर, ये पश्चिम का स्थान है। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना, कहाँ से कहाँ? अखनूर के मादा जम्मू कश्मीर चिनाब, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी तक है, और पूर्व में आलमगीर ये मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मेरठ। ठीक है ना। और यहाँ पर
बलूचिस्तान और दक्षिण में दाइमाबाद। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उनके स्थल के बारे में बात करेंगे, यानी कौन से स्थल की कब खोज हुई थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सर्वप्रथम किसकी खोज हुई थी? सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। ये 1921 में की थी, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।